अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नाउन एंड इट्स टाइप्स। और आज से इंशाल्लाह हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें मैं वन बाय वन हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और फिर उसके अंदर उसकी तमाम तरह टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगी। सो आज टर्न है नाउन की और उसकी टाइप्स की। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है नाउन की, कि नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके थ्रू हम नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ बताते हैं। यानी कि लोगों के नाम, जगहों के नाम, जानवरों के, चीज़ों के या कुछ आइडियाज़ के नाम भी हो सकते हैं नाउन में। तो यहाँ हर चीज़ की एग्जांपल है कि अगर किसी शख्स का नाम है तो वो आयशा उसकी एग्जांपल हो गई। प्लेस है तो क्लासरूम, यानी कि प्लेसेस ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री या प्रॉपर जगह का नाम होना चाहिए, इवन रूम्स के नाम भी इसके अंदर आते हैं। फिर एनिमल्स के नाम की भी एग्जांपल मैंने दी है, कैट। ऑब्जेक्ट कोई भी लिविंग, नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका नाम भी नाउन में आएगा। और आइडियाज़, यानी कि इवन जो वर्ड डिस्ट्रक्शन है ये एक आइडिया का नाम है, सो ये भी नाउन में ही आता है। क्योंकि हम नाउन को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो फिर इस तरह से आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम नॉर्मली नाउन कंसिडर नहीं कर रहे होते या हम नहीं समझ रहे होते कि अच्छा ये भी नाउन में ही आएंगे, लेकिन वो भी नाउन में ही आते हैं। सो मूविंग ऑन टू इट्स टाइप, सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, यानी कि उन चीज़ों के नाम जो बिल्कुल जनरल इन यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। इसमें हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन डॉग। क्यों? क्योंकि डॉग जो है एक जनरल एनिमल है, बहुत सारे डॉग्स एग्जिस्ट करते हैं। द कार इज़ आउट ऑफ फ्यूल। यहाँ पे हमारे पास दो कॉमन नाउन्स हैं, कार और फ्यूल। कार बिकॉज़ यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कार का ज़िक्र नहीं किया गया, और फ्यूल भी एक कॉमन नाउन है बिकॉज़ यहाँ पे फ्यूल्स की भी क्योंकि टाइप्स होती हैं। यहाँ पे कॉमनली फ्यूल लिखा गया है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइप या नाम नहीं लिखा गया। ओनली 10 एम्प्लॉइज़ आर प्रेजेंट टुडे। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी एक तरह का कॉमन नाउन ही है, बिकॉज़ एम्प्लॉइज़ ऑब्वियसली स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, बट यहाँ पे हमने इन जनरल टर्म यूज़ की है एम्प्लॉइज़ की, ना कि उनके कोई नाम बताए हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट है। कॉमन नाउन जो कि जनरल चीज़ों के, बंदों के नाम बताने के लिए यूज़ होता है, प्रॉपर नाउन वहीं पे स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होता है। उनके लिए जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, शी लिव्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन है। वी विजिटेड आईफिल टावर लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन आईफिल टावर है। दिस इज़ माई कैट मिनी। हमने कैट का नाम बताया है बाद में, तो ये इसीलिए प्रॉपर नाउन है। माई फेवरेट ब्रांड इज़ गुची। ये भी ब्रांड का नाम है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया। तो मतलब किसी भी चीज़ का नाम यहाँ पे मैंने लिया है वो प्रॉपर नाउन है। और ये तो बहुत सिंपल किस्म की दो टाइप्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन जो है उसको हमेशा से कैपिटलाइज़ किया जाता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या मिडल में आए। जबकि कॉमन नाउन तभी कैपिटलाइज़ होता है जब वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी आइडिया को, क्वालिटी को या स्टेट को, जिसको ह्यूमन सेंसेस परसीव नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है कि जिसको हम अपने 5 ह्यूमन सेंसेस जो हैं उनके साथ नहीं, आप कह सकते कि उनका लाइक हमारी परसेप्शन उनके साथ नहीं हो सकती। हमारी 5 ह्यूमन सेंसेस क्या हैं? सेंस ऑफ साइट यानी देखना, सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघना, सेंस ऑफ टच यानी छूना, सेंस ऑफ हेयरिंग यानी सुनना, और सेंस ऑफ टेस्ट यानी किसी चीज़ को चखना। तो यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इन पांचों में कहीं भी लाई नहीं करता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो भी एक इनर फीलिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अपनी कोई, आप कह सकते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? हैप्पीनेस इज़ द की टू गुड लाइफ। ठीक है, हैप्पीनेस जो चीज़ आप देखें इसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, और सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी जो है ईमानदारी, उसको भी हम लाइक अपनी 5 सेंसेस के साथ उसको परसीव नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है पॉवर्टी इज़ बिकमिंग अ मेजर इशू। तो इसमें हमारे पास है पॉवर्टी यानी कि गुर्बत। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, काइंडनेस हो गई, ठीक है, सॉरो, एंगर,
सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। इसके अलावा भी जैसे पॉवर्टी है, कुछ स्टेट्स हैं, ये हैप्पीनेस का स्टेट, पॉवर्टी का स्टेट, तो ये स्टेट्स भी जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है नाउन की, वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जो है वो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, और हमारी ह्यूमन सेंसेस से वो परसीव भी नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड कॉन्क्रीट नाउन जो है उसको हम परसीव भी कर सकते हैं बाय आवर ह्यूमन सेंसेस, और साथ ही साथ इसकी मटेरियल एग्जिस्टेंस भी होती है। सो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, द केक स्मेल्स डिलिशियस। ऑब्वियसली केक को हम, आप देखें कौन कौन सी ह्यूमन सेंसेस जो है वो केक पे एक्ट करती हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस में शो हो रही है वो सेंस ऑफ स्मेल हो रही है, लेकिन सेंस ऑफ साइट हम केक को देख सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल हम केक को सूंघ सकते हैं, सेंस ऑफ टच हम केक को छू सकते हैं, सेंस ऑफ जो है टेस्ट, हम केक को टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस पे 4 सेंसेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं हमारी, और जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कोई सेंस भी एक्ट नहीं करती। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। कॉन्क्रीट नाउन बेसिकली जो वर्ड इंग्लिश का है कॉन्क्रीट, इससे हमें शो होती है किसी भी चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये हार्डनेस के मायनों में भी आता है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले जितने नाउन्स होंगे वो कॉन्क्रीट नाउन में ही आ जाएंगे। द बुक इज इन द शेल्फ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बुक और शेल्फ दोनों की दोनों हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन है। आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे कप और कॉफ़ी दोनों हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन की एग्जाम्पल्स में ही आते हैं। बाकी भी कॉन्क्रीट नाउन की अगर एग्जाम्पल देखी जाए, हमारे आसपास जितनी चीज़ें, आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहाँ आसपास आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉन्क्रीट नाउन की एग्जाम्पल में ही आ जाती हैं। आगे मूव करते हैं, हमारे पास है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और 5 ह्यूमन सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, तो मटेरियल नाउन भी जो है वो 5 ह्यूमन सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, उसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जो फ़र्क करने की चीज़ है वो ये है कि मटेरियल नाउन ऐसे नाउन्स के नेम्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को रेफ़र करते हैं, ठीक है? जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि उनसे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके नाम में ज़ाहिर है मटेरियल नाउन। तो रॉ मटेरियल होता है जिससे कि मज़ीद चीज़ें हम बना सकते हैं फर्दर। जैसे कि आई हैव अ डायमंड रिंग, इसमें डायमंड जो है वो एक मटेरियल है, क्योंकि उससे फिर रिंग बनती है, उससे मज़ीद ज्वेलरीज़ बन सकती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हमारे पास मटेरियल नाउन में आती है। फिर है वूलन क्लोथ्स आर यूज़्ड इन विंटर्स, तो वूलन यानी कि वूल से बनता है, वो क्या है, जो हमारे पास ऊनी धागा होता है, फिर उससे ऊनी कपड़े बनते हैं, फिर उससे हम जिस टाइप के कपड़े बनाना चाहें, लाइक टोपी बनाना चाहें, स्वेटर बनाना चाहें, मफलर बनाना चाहें, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस मटेरियल से बनती हैं। तो इसलिए ये जो मटेरियल है ये हमारे पास मटेरियल नाउन में आता है, वुलन जो मटेरियल है। फिर थर्ड में हमारे पास है कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर जो है वो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल नाउन है, बिकॉज़ इससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, कॉपर वायर्स बनते हैं, फिर कॉपर से मज़ीद भी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये चीज़ भी हमारे पास मटेरियल नाउन में आती है। इसके अलावा भी हम काफ़ी मटेरियल नाउन्स देख सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टील, आयरन, तो ये सारी चीज़ें भी मटेरियल नाउन के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये भी नाम से ज़ाहिर है कि अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल, पीपल या थिंग्स जो कि एक यूनिट के तौर पे एक्ट करें, या एक ही यूनिट के तौर पे उनको हम कंसिडर करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक यूनिट के तौर पे कंसिडर करने का क्या मतलब है कि डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन या ग्रुप, और उनको हम एक ही माने। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के अलावा वैसे ही एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि फैमिली, ठीक है, हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, लेकिन जब हम फैमिली बोलते हैं तो एक ही कंसिडर करते हैं पूरी फैमिली को, यानी कि सारे लोगों को एक ही फैमिली मानते हैं। तो ये जो सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ या एक ग्रुप मानना है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो भी नाम हम उनका रखते हैं, जैसे डिफरेंट लोगों को मिला के हम फैमिली बोलते हैं, तो ये फैमिली जो वर्ड हुआ ये कलेक्टिव नाउन हुआ। सो मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच, तो यहाँ पे वर्ड टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लॉक वर्ड जो है ये बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये है कलेक्टिव नाउन। अ गैंग ऑफ रॉबर्स इज़ वांटेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड गैंग जो है वो रॉबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चोर के लिए, तो इसीलिए हमारे पास ये वर्ड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स की ये चीज़ है कि आपको हर चीज़ का एक कलेक्टिव नाउन गिवन होता है जो कि हमें याद रखना होता है। जैसे हम ये नहीं कर सकते कि बर्ड्स को हम गैंग कहना शुरू कर दें, नहीं, गैंग जो है वो रॉबर्स के लिए ही आता है, तो हमने उसको मिक्सअप नहीं करना। तो ये डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनको हम याद रखते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो।
सो नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? ये भी वर्ड अपने नाम से ज़ाहिर है। कंपाउंड होता है दो चीज़ों को मिलाना, मिला के एक चीज़ बनाना, ठीक है? जिसको उर्दू में हम मुरक्कब भी कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन जो है वो दो या दो से ज़ायद वर्ड्स को मिला के एक सिंगल आइडिया या सिंगल वर्ड बनाने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। यानी कि हम दो या दो से ज़ायद वर्ड्स को मिला देते हैं और फिर वो एक ही नाउन के तौर पे एक्ट करता है, तो वो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे कि आई बॉट अ टूथब्रश येस्टरडे। तो ये जो टूथब्रश है, इसमें आप देखें दो वर्ड्स हैं, टूथ और ब्रश, और इन दोनों को हम मिला के एक ही वर्ड बना रहे हैं। द चिल्ड्रन आर इन द प्ले ग्राउंड। तो ये भी दो वर्ड्स हैं, प्ले और ग्राउंड, इनको मिला के हमने एक वर्ड बना दिया। फिर हमारे पास है द मदर इन लॉ इज विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं, मदर, इन और लॉ, जिनको हमने मिला के एक ही वर्ड बना दिया है, कंपाउंड नाउन। इसी तरह वर्ड्स को मिला के एक चीज बनाने को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जिरेंड या फिर वर्बल नाउन। अच्छा, इसको हम दोनों वर्ड्स बोल सकते हैं। इसका नाम वैसे जिरेंड भी हो सकता है या सेकेंडली हम इसको वर्बल नाउन बोल सकते हैं। वर्बल नाउन इसीलिए क्योंकि ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको ये बेसिकली क्या है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वैसे तो वर्ब है, ठीक है? ऐसा वर्ब जो आईएनजी से एंड होता हो लेकिन वो सेंटेंस में एज नाउन फंक्शन करता हो, उसको हम वर्बल नाउन या जेरेंड कहते हैं। यानी कि है वो बेसिकली वर्ब, और ऐसा वर्ब जिसके एंड में आईएनजी लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो सेंटेंस में नाउन के तौर पे एक्ट करता है, इसीलिए हम इसको नाउन की ही कैटेगरी में काउंट करते हैं, ना कि वर्ब में। ठीक है? अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ के आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। डू यू लाइक रीडिंग? ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारे पास लाइक है। ठीक है? क्या आप पसंद करते हैं पढ़ना? अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो हम बोलेंगे क्या आपको पढ़ना पसंद है? तो उर्दू में भी देखें कि इसमें वर्ब क्या आ रहा है? पसंद आ रहा है। सही है? यानी कि लाइक आ रहा है। तो पढ़ना जो है वो यहाँ पे एज़ नाउन एक्ट कर रहा है, एज़ एन एक्टिविटी हम उसको बता रहे हैं। तो जब भी आईएनजी लगा के किसी भी चीज़ को एज एन एक्टिविटी हम काउंट करेंगे, तो हमारे पास वर्बल नाउन या जेरेंड बन जाएगा। उस सेंटेंस में एज अ वर्ब वो एक्ट नहीं करेगा, बल्कि एज अ नाउन एक्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। वॉचिंग टीवी इज माई फेवरेट हॉबी। तो यहाँ पे भी आप देख लें, इस सेंटेंस में कोई प्रॉपर वर्ब नहीं है। हम वॉचिंग को वर्ब काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि टीवी देखना मेरी हॉबी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि मैं अभी बैठ के टीवी देख रही हूँ कि हम उसको वर्ब काउंट करें, बल्कि हम बता रहे हैं कि टीवी देखना मेरी हॉबी है। फिर थर्ड है पेंटिंग इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी। पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे भी हम ये नहीं बता रहे कि पेंटिंग कोई कर रहा है, बल्कि हम सिर्फ पेंटिंग की बात करें, तो वो एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। इस सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब जो है वो अफ्रेड है, तो स्विमिंग वर्ब के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एज नाउन प्रेजेंट है इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन नंबर। नाउन नंबर ये होता है कि यानी कि मैंने नाउन नंबर से कंबाइन कर दिया है दो टाइप्स ऑफ नाउन्स को, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही फील्ड में आती हैं और वो है नंबर की फील्ड। तो इस से ही ज़ाहिर है कि दोनों जो नाउन्स हैं वो नंबर से रिलेटेड हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन वो होता है जो सिर्फ एक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम को बताए, और प्लूरल नाउन वो होता है जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए। ऑब्वियसली ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देयर इज़ अ बुक इन द बैग। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें सिंगुलर नाउन है, बुक और बैग। द कैट इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कैट जब सिंगुलर नाउन है, इन्हीं की प्लूरल्स की तरफ चले जाएं तो बुक का बुक्स हो जाएगा, बैग का बैग्स हो सकता है, और कैट का कैट्स हो जाएगा। सिंपल सा है, लेकिन ये भी नाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी था। नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, वो है नाउन का क्वांटिटी से रिलेटेड। तो नाउन को जब हम क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो एक हो जाएगा काउंटेबल नाउन और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है वो ऐसा नाउन है जो कि काउंट किया जा सकता है, उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसा है जिसको इंडिविजुअली काउंट नहीं किया जा सकता और उसको हमेशा सिंगुलर के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। काउंटेबल नाउन्स अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से काफ़ी ईजी हैं, हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स होती हैं और काउंट किए जा सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है। जैसे कि चेयर हो गई। अब रूम यहाँ पे वर्ड है, ये भी काउंटेबल नाउन में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसको भी हम रूम से रूम्स बना सकते हैं, और एप्पल से एप्पल्स बना सकते हैं, और बैग से बैग्स बना सकते हैं, इसीलिए ये सारे काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि इनको हम काउंट
इंडिविजुअली नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर है, शुगर है, मिल्क है। वाटर को हम ग्लासेस के तौर पे तो काउंट कर सकते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन क्या हम पानी के कोई कतरे काउंट कर सकते हैं? तो वो नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिविजुअली की बात यहाँ पे आ रही है। जैसे शुगर है, शुगर को भी हम बाय वेट काउंट कर लेंगे या बाय कप्स मेज़र कर सकते हैं। मिल्क को भी इसी तरह से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि चीनी के दाने या मिल्क के ड्रॉप्स, ये चीज़ें काउंट नहीं हो सकती। इसीलिए इनको हमेशा सिंगुलर के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। हम ऐसे नहीं बोलते कि जी मुझे कुछ शुगर्स दे दें या मिल्क्स दे दें, ठीक है? हम ऐसे बोलेंगे शुगर दे दें, मिल्क दे दें, मतलब हमने इनको सिंगुलर के तौर पे ही हमेशा ट्रीट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास आती है अपनी लास्ट टाइप, जो कि है नाउन की जेंडर वाइज। और जेंडर वाइज हमारे पास मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन और न्यूटर जेंडर आते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैस्कुलिन में क्या होता है कि जो मेल बींग्स हैं उनको रेफर करता है, जैसे मैन, बॉय, किंग, अंकल, लायन। इन्हीं के फेमिनिन हम बना सकते हैं कि वुमेन, वुमन, गर्ल, क्वीन, आंट और लायनेस। तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन हमारे पास हो गए। थर्ड जो न्यूटर जेंडर है उसका मतलब है कि ऐसे नाउन्स जो या तो मेल और फीमेल हों, ठीक है? और या फिर जिनका कोई जेंडर स्पेसिफाई ना किया जाए। ऐसे नाउन्स जो या तो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो या जिनका जेंडर स्पेसिफाइड ना हो, उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, अब हमने डॉक्टर बोलना है तो वो मेल डॉक्टर भी हो सकता है, वो फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है। चाइल्ड बोलना है तो वो बच्चा हो सकता है, बच्ची हो सकती है, लेकिन उन दोनों के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जैसे बुक हो गया या टेबल हो गई, तो उनमें वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, यानी कि उनमें कोई जेंडर होता ही नहीं है, वो विदाउट जेंडर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे पास न्यूट्रल जेंडर के अंदर आती हैं। सो ये थी सारी की सारी नाउन की टाइप्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी, बहुत ही ईजी थी। अम, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं सारे कमेंट्स के आंसर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।